जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की। ये 5 लक्षण बताते हैं कि आपके ऊपर मारण तंत्र किया गया है, आपके ऊपर मारण क्रिया की हुई है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। आज मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने मारण प्रयोग किया है। मारण प्रयोग क्या होता है? मारण प्रयोग होता है कि कुछ अवधि के साथ तांत्रिक क्रिया की जाती है, जिस क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति की कुछ दिन या कुछ महीने में मृत्यु हो जाती है, और जो उसकी मृत्यु होती है वो किसी न किसी शारीरिक कारण के द्वारा होती है। तो जो मारण प्रयोग होता है अधिकतर वो लोग करते हैं जो आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर कर रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर भेज रहा है, तो वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं भेजता जो आपको जानता ही नहीं, वो व्यक्ति भेजता है जो आपको जानता है। इसलिए जब हम पूछा देखते हैं तो जब क्रिया निकलती है तो आपके सगे संबंधी, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, मामा या पड़ोसी या आसपास के लोग मिलते हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में पता होता है आप कितने पानी में हैं, कितनी तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं लोग मारण प्रयोग करते क्यों हैं। इसका कारण सुन लीजिए। जो लोग मारण प्रयोग करते हैं उसका कारण ये होता है, एक तो जो लोग आपसे जलते हैं वो लोग आप पर मारण प्रयोग करते हैं। जो लोग आपके आसपास के होते हैं वो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, वो लोग नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने, तो वो लोग आप पर मारण प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आपके घर में संतान ना हो, किसी भी प्रकार से वंश वृद्धि ना हो, तो ये लोग आपके ऊपर मारण प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को ये पता होता है कि घर का एक बेटा ही जो पालन पोषण कर रहा है या घर का मुखिया है, वो एक ही पूरे घर को चला रहा है, जिससे पूरा घर चल रहा है, उस पर मारण प्रयोग किया जाता है। तो जो मारण प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा प्रयोग होता है, हर कोई नहीं कर सकता। मारण प्रयोग वो व्यक्ति करता है जिसके पास शमशानी शक्ति होती है, शमशान की शक्तियाँ होती हैं। मसान जिसके पास है, बेताल जिसके पास है, योगनियाँ जिसके पास हैं, शमशान की शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, मरगट काली की वो उपासना करता है, तो वो व्यक्ति मारण क्रिया में सक्षम होता है। तो ये सब काम भाव पे नहीं होते, भेंट पे होते हैं, भोग पे होते हैं। ये सब काम जो है वो बलि पर होता है। इसमें तामसिक चीज़ों की बलि दी जाती है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, गोत्र क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उस शक्ति को, और वो शक्ति फिर उसी घर पे आकर मारण करती है। आपने देखा होगा जिसे हम घात बोलते हैं, मटके में आग जलती जाती है हवा में उड़ती हुई, तो वो मारण क्रिया होती है। जो घात होती है वो जिसके ऊपर गिर जाती है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कहा जाता है कि जो उसे टोक दे, उसे बोल दे, वो वहीं गिर जाती है। या फिर कुछ ऐसे भक्त होते हैं जाने माने जो उसको उतार भी लेते हैं और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो मारण प्रयोग जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो कोई न कोई बहाना लगाया जाता है, किसी प्रकार का बहाना लगाया जाता है। जैसे शराब का, ज़्यादा शराब पीना वो शुरू कर देता है वो व्यक्ति, या फिर उसे टीबी हो जाती है, या कैंसर हो जाता है, या फिर उसके शरीर में गांठें हो जाती हैं, वो कोमा में चला जाता है। यहाँ पर जैसे हमारे घर से 20-30 घर छोड़कर एक घर पे मारण प्रयोग किया गया था, तो उस घर की जो मुखिया थी, एकदम से पहले उसका बेटा गया, और बेटा जो गया था उसका कारण सुन लीजिए। वो पहले ठीक ठाक था, मेरे आंखों देखी की बात है ये, पहले वो ठीक ठाक था, और 2-3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूछा देखी तो पता चला था कि उसको शराब में जो शमशानी जो राख है उसको पिलाई गई है। तो वो इतनी दारू पीने लगा, बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा था वो, और उसी में वो चल बसा। और जब वो चला गया उसके बाद लगभग 2 महीने बाद उसकी माँ जो थी उसका देहांत हो गया। उसका कारण क्या था कि वो कोमा में चली गई, धूप में उसको चक्कर आए, वो कोमा में चली गई, डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो ये जो है ना वो प्रेत करते हैं, ये मारण क्रिया करती है। या फिर किसी व्यक्ति पर ऐसा मसान लगा दिया जाता है जिससे खून की कमी हो जाती है, खून को पानी बना देता है। जब कोई मसान शरीर पे लगा दिया जाता है, भेज दिया जाता है, या फिर मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया जाता है, तो इन कारणों से क्या होता है कि इन कारणों से जो है व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है, जिसे मारण क्रिया प्रयोग कहा जाता है। तो जो अन्य व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि शारीरिक बीमारी से ये मरा है, पर जो लोग साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो जानते हैं ऐसी बातें कि उसकी मृत्यु क्यों हुई है, क्योंकि वो उन लक्षणों के बारे में जानते हैं, वो भाप लेते हैं, उन्हें पता होता है कि इसकी मृत्यु जो है वो ऐसे ही नहीं हुई है, इसकी मृत्यु की गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मारण प्रयोग किया जाता है वो किन चीज़ों से किया जाता है, ताकि आप भी सावधान हो जाएं।
देखिए, मारण प्रयोग कभी भी किया जाता है तो वो शमशानी राख जो होती है शमशान की, उससे किया जाता है। मीट मांस मछली से किया जाता है, या कई बार कपड़े काट लिए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मेरे छत पे कपड़े सूख रहे थे, वो किसी ने काट लिए। या फिर चाय में आपको दे दी जाती है कुछ चीज़ अभिमंत्रित करके, दूध में दे दी जाती है। तो ये सब जो है वो तांत्रिक क्रिया होती है। या फिर आप कई बार देखते हैं आपके दरवाजे पर या फिर आपके घर की छत पर आपको कोई मांस का टुकड़ा मिलता है, पतासों पे सिंदूर लगा होता है, वो आपको मिलते हैं। या फिर आपको नींबू मिलता है और खून मिलता है, लौंग पतासे आपको मिलते हैं। तो ये सब तांत्रिक क्रियाओं में काम आने वाली चीजें होती हैं। या फिर आपको जायफल मिल रहा है, अगर मांस मिले तो वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो बलि का काम करता है। और जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं वो मांस पे बहुत जल्दी काम करती हैं। तो इसलिए आपको नकारात्मक शक्तियों से बचना चाहिए। अगर आप कहीं भी अपने दरवाजे पे, अपनी छत पे इन चीज़ों को देखें तो सावधान रहिए। अगर आपको मांस का टुकड़ा अपनी छत पर मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि वो आपको हाथ से नहीं उठाना चाहिए, आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप किसी लकड़ी से या कोई ऐसी चीज आपको लेनी है जिससे आप उसे पकड़ के बाहर निकाल सकें, और घर से जितना दूर हो सके उसे ले जाकर जला दें, अगर कोई भी सामग्री आपको मिलती है तो अब मैं आपको बताता हूँ लक्षणों के बारे में, कि जो लक्षण आपको बताते हैं कि आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है, आपके ऊपर मारण प्रयोग किया गया है। जो लक्षण आपको बताते हैं, मतलब जब भी आप पर तांत्रिक क्रिया की जाती है, मारण क्रिया की जाती है, तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मारण क्रिया की जाती है तो मारण क्रिया एकदम नहीं की जाती कि अभी कर दिया और अभी व्यक्ति मर गया। ऐसा नहीं होता, उसका समय रख दिया जाता है, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 1 साल, 2 साल, जिससे वो नकारात्मक शक्ति उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको दवाई नहीं लगती। कितनी भी दवाई, कहीं से भी दवाई आप दिलवा लो, दवाई नहीं लगेगी। उल्टी दस्त इतने हो जाएंगे कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और वो कुछ खाएगा तो उल्टी हो जाएगी, और उल्टी दस्त चलते रहेंगे। चाहे उसको ड्रिप लगा लें, कुछ भी लगा लें आप, दस्त चलते रहेंगे और उसके खून का पानी बन जाएगा। और शरीर, हाथ पैर जो हैं वो पतले पतले हो जाएंगे, हाथों में खून नहीं दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेंगे, चेहरा सफ़ेद पड़ जाएगा उस व्यक्ति का, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। अगर वो कुछ खाएगा तो तुरंत उसे उल्टी आ जाएगी। अगला लक्षण जो होता है कि उस व्यक्ति का बुखार नहीं उतरेगा, उसको बुखार चढ़ेगा, फिर आपको लगेगा कि उतर गया, पर वो उतरेगा नहीं, बुखार बना रहेगा। 5 मिनट के लिए उतरा, फिर चढ़ गया। तो ये जो प्रक्रिया उस व्यक्ति के शरीर को तोड़ कर रख देती है। और कई बार हार्ट अटैक भी ऐसे व्यक्ति को आ जाता है मारण क्रिया के दौरान। और पानी की इतनी कमी उसके शरीर में हो जाती है, उस व्यक्ति के शरीर में, जो डॉक्टर हैं या तो उसे मरा घोषित कर देते हैं या बोल देते हैं कि किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। ये सब बदलाव उसके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगा पाता, वो कुछ सोच नहीं पाता, उसका दिमाग नकारात्मकता में गिर जाता है, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उसके दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर देती हैं ये क्रियाएं कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, एक्सीडेंट अपना कर लेता है। वो सब मारण क्रियाओं के द्वारा होता है। और लास्ट में एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य आपको गुमराह करने का नहीं है, अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। जो हमने महसूस किया इन चीज़ों को, होती हैं ये चीज़ें, भक्ताई लाइन में, तांत्रिक क्रियाओं में ये चीज़ें होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ उससे आपको सतर्क करना है कि आपको ये चीज़ें मिलें तो इनको जला दें, और ऐसे लोगों से बच के रहें जो आपसे पैसे लें या तांत्रिक क्रियाएँ करें। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जो नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।